हाँ, जब तक आपके पास आर्थिक रूप से मजबूती है तब तक ज़माना आपके साथ है, अदरवाइज ज़माना बदलते देर नहीं लगती। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी ठीक होंगे, मैं पूरी उम्मीद करता हूं। और आप सेफ डिस्टेंस पे रहें, गाइडलाइन का पूरा पालन करें, किसी के बहकावे में मत आएँ। आपकी सेहत आपके लिए सबसे बड़ा खजाना है फ्रेंड्स, इसका संभाल करना, इसकी केयर करना आप सभी की जिम्मेवारी है। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं एक ऐसे विषय पर जिस पर बहुत कम लोग सोचते हैं। अगर सोचते हैं तो थोड़ी देर के लिए, यानी कि एक झटका लगेगा, वो थोड़ी देर के लिए, फिर से नॉर्मल सिचुएशन और फिर से वही जीवन। धक्के खा खा कर आपकी गाड़ी चलती है, यानी कि धक्के वाली गाड़ी आपके जीवन में आप धक्के लगा लगा कर जीवन जी रहे हो। शायद मेरी बात आप लोगों को हर्ट करे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये हर्ट करे और आप एक ऐसी जिद करें जो आपके जीवन को बदल कर रख दे। फ्रेंड्स, वैसे तो ये जीवन अमूल्य है, इसका कोई मोल नहीं है, ये अनमोल है, ये बिल्कुल अनमोल है, इसमें कोई शक नहीं है। परमात्मा ने जो गिफ्ट किया है हमें, ये बॉडी, माइंड, पूरा शरीर, इसकी कोई कीमत आंकी नहीं जा सकती। लेकिन फिर भी जिस सोसाइटी में आप और हम रहते हैं, उस सोसाइटी में हमारी एक औकात है, यानी कि हमारी एक फाइनेंशियल औकात है दोस्तों, इसको समझिए। और हाँ, अगर आप इस सच्चाई को सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अभी से आउट हो जाइए, क्योंकि मेरा मुद्दा बिल्कुल क्लियर है। मैं जो बोलना चाहता हूं आज मैं बोल के रहूँगा, वो मेरे मन में है। क्योंकि कीड़े मकोड़ों की तरह जीवन जीना ये कोई इंसान का जीवन नहीं है। कुत्ता, बिल्ली, अलग अलग योनि के पशु इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन एक इंसान होने के नाते आप और हमारा ये धर्म बनता है कि हम उन ऊंचाइयों को छुएं जिसके लिए हम इस धरती पर आए हैं। परमात्मा ने हमें भेजा है, एक मौका दिया है, तो हम उस मौके को यूं ही ना गंवाएं दोस्तों। तो फिर मैं एक बार रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप कड़वी कुछ बातें सुनने के लिए तैयार नहीं हैं तो आप क्विट कर सकते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप सुनने के लिए तैयार हैं तो मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आप माय फ्रेंड चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं औकात की। कई बार समाज में सुनने को मिलता है कि तेरी औकात क्या है। मैं जब तक आपके पास आर्थिक रूप से मजबूती है तब तक ज़माना आपके साथ है, अदरवाइज ज़माना बदलते देर नहीं लगती। अगर आपको जीवन में ये अनुभव हुआ होगा तो याद होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो मेरी बात को गांठ बांध लो दोस्तों। आपका ज़माना, आपका समय तब तक सही है जब तक आप धनवान हैं, आपके पास भरपूर मात्रा में धन है, क्योंकि यहाँ पर आपकी औकात आपके पैसे से नापी जाती है फ्रेंड्स। तो सबसे ज़रूरी क्या है? धन, लेकिन वो सही रास्ते से, सही तरीके से कमाया हुआ धन हो। और फ्रेंड्स, मैं हमेशा कहता हूँ कि प्लान करके, एक जिद करके एक ऐसा प्लान डिजाइन करें कि इतने साल में मुझे आर्थिक स्वतंत्रता, फाइनेंशियल फ्रीडम प्राप्त करनी है, और वो हो जाएगी। लेकिन आपकी जिद, आपकी आग, आपके अंदर एक ऐसा जख्म होना चाहिए जो किसी ने आपको दिया होगा कि तेरी औकात मैं जानता हूँ, तू कितने पानी में है, तेरी औकात क्या है मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अगर ये चीज़ें आप में आग नहीं लगाती तो आप इंसान नहीं हो। अगर कोई आपको कोई ऐसा शब्द बोले जो आपके दिल में टक्कर दे, तो फिर एक ऐसी जिद करो, दुश्मनी की नहीं, फिर एक ऐसी जिद करो कि उसको कुछ बनकर दिखाओ। लेकिन बनने में इतना समय ना लगाना कि अगला जन्म लेना पड़े। इसी जन्म में कुछ समय में, कुछ सालों के अंदर फिर एक ऐसा मुकाम हासिल करके दिखाओ उस इंसान को जिसने कभी आपको धिक्कारा था, आपको कभी नीचा दिखाने का प्रयास किया था, आपको कभी आपकी औकात दिखाने का प्रयास किया था। उस जिद को, उस आग को पेट्रोल डालकर पूरा भभकाइए, ताकि वो पूरी हाईलाइट दे और अपने जीवन में उस मुकाम को हासिल करे, ताकि वो देखने वाला उस चमक के आगे अंधा हो जाए। फ्रेंड्स, औकात, जैसे मैंने कहा कि औकात नापी जाती है सोसाइटी में आपके धन से। पैसा, कुछ लोग कहते हैं हाथ की मैल है। कड़के होते हैं सर ये लोग, जो लोग बोलते हैं कि पैसा तो हाथ की मैल है, तो कमाल ले, निकाल मैल। कितना मैल निकालेगा पूछो उसको, सामने वाले को, जब कभी कहे कि हाथ की मैल है पैसा। नहीं, ये कड़के होते हैं, इनका बैंक बैलेंस शून्य होता है, जीरो होता है। जो लोग बोलते हैं उतने पैर पसार जितनी चादर होए, बड़े मुहावरे सुनाते हैं लोग। अरे वो ज़माना गया, अब चादर को बड़ी कर, अपनी चादर को बड़ी कर, अपने खुल कर पैर पसार, तब आज ज़माना आपका होगा। अदरवाइज उस मुहावरे को याद कर करके एक टूटी हुई चारपाई पर अपना जीवन खांसते हुए गुजारना दोस्तों, वो दिन फिर कभी नहीं आएगा।
फिर माला भी जपने का आपके पास समय नहीं होगा, क्योंकि दवाई के लिए, खांसी दूर करने के लिए आपके पास पैसा नहीं होगा। इसलिए पैसा सबसे पहले प्राथमिकता है दोस्तों, लेकिन पैसा उस रास्ते से आए जिस रास्ते से कोई बेईमानी ना हो, गलत तरीके से कोई पैसा ना कमाया जाए, वो भी आपका दुख का कारण बनेगा। तो पैसा कमाना है, लेकिन सही तरीके से अपनी औकात को बढ़ाना है। औकात बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको उन लोगों को अपनी संगति में शामिल करना पड़ेगा, या उन लोगों की संगति में रहना पड़ेगा जो पहले से धनवान हैं, जिनका विजन एंड मिशन बिल्कुल क्लियर है अपने जीवन के प्रति। धनवान का मतलब ये नहीं है कि आप किसी की चापलूसी करें, नहीं, उनकी संगति कीजिए। वहाँ से आपको, मेरा मानना ये है कि आप 3 साल लगातार 3 साल किसी ऐसे धनवान व्यक्ति को अपना फ्रेंड बनाइए, उसकी संगति में जाइए, उससे कुछ और मतलब ना रखिए, उसकी संगति में रहिए। बस 3 से 5 साल के अंदर आपको कुछ टैक्ट ऐसे मिलेंगे, कुछ ऐसी बातें मिलेंगी जिनसे आप धनवान होते कभी देर नहीं लगाओगे। आपको कुछ फार्मूला ऐसे मिलेंगे धनवान लोगों की संगति में रहने से। अगर कड़के हाथ की मैल वालों में रहोगे तो फिर हाथ की मैल ही उतारते रहोगे दोस्तों। हाथ के मैल वालों से दूर रहिए, जो कहते हैं नहीं 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 पैसा मेरे लिए सब कुछ नहीं है, तो ऐसे लोगों से दूर रहिए। जो कहते हैं मुझे पैसे से प्यार नहीं है, मुझे तो अपने दोस्तों से प्यार है, तो ऐसे कड़के लोगों से दूर रहिए दोस्तों। ये ना कमाएंगे, ना खाएंगे, ना तुझे कमाने देंगे, ना तुझे खाने देंगे। तुझे कड़का रखेंगे, तेरी जेब में तेरा पर्स, फटा हुआ पर्स भी नहीं होता, फटा हुआ पर्स, उसके अंदर बस की टिकटें भी सड़ी हुई होती हैं। मैंने ऐसे लोग देखे हैं दोस्तों। और हाँ, जीवन में जब भी बड़ा बनोगे तो बड़े बड़े चैलेंज आएंगे, आपके लक्ष्य में बाधा डालेंगे, लेकिन आप अपने लक्ष्य के ऊपर अड़िग रहिए। अपने लक्ष्य को अपनी आंखों के सामने रखें। आपके सामने जितनी भी बाधाएं आएँ, आप बाधाओं को फोकस ना कीजिए, आप अपने टारगेट को फोकस कीजिए। आपके हर सपने पूरे हो सकते हैं। अपनी औकात को बड़ा करने के लिए आपको अपनी संगति पर, अपनी कंपनी पर ध्यान देना होगा दोस्तों, क्योंकि जो इवनिंग फ्रेंड्स होते हैं वो वाले फ्रेंड्स आपको कभी उठने नहीं देंगे। जो 4 बजे शाम को आपको कॉल करते हैं, दिन में कॉल नहीं करते, वो अपना काम निपटाते हैं, फिर आपको कॉल करते हैं, कहाँ है यार, कहाँ। वो इतने प्यार से बोलते हैं कि आप इमोशनल होके फिर उनके नाग पास में बंध जाते हो और उनके पास जाते हो। वो आपके टाइम को किल करते हैं। एंड मैं हमेशा बोलता हूँ कि जो आपका टाइम को किल करता है वो आपका ना सगा है, ना आपका भाई है, ना आपका बंधु है, वो आपका प्योर दुश्मन है, जिसको बिल्कुल गारंटेड दुश्मन कहते हैं, जो आपके समय को किल करता है। फ्रेंड्स, टेक केयर। आपका टाइम आपका धन है। दूसरी बात, अपनी औकात को बड़ा करने के लिए ऐसे नियम बनाइए अपने। जल्दी उठना, मॉर्निंग वॉक करना, थोड़ा मेडिटेशन अगर आप कर सकें, सोने पे सुहागा है। और अपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अपने पैसे का प्रबंध कैसे करना है। अब कुछ लोग बोलते हैं मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं प्रबंध क्या करूं, तो कर्जा ले ले। अदरवाइज नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, अगर आपको फंड मैनेजमेंट का फार्मूला सीखना है तो आपको थोड़ा सा कर्ज लीजिए, थोड़ा कर्ज लीजिए, 1000 रुपये कर्ज लीजिए, उसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट उसकी प्लानिंग बनाइए। मैं आने वाली जो वीडियो होगी फंड मैनेजमेंट पे ही होगी मेरी। मैं कर्ज की अगर बात कर रहा हूँ, उधार लेके उसको फंड मैनेज कीजिए। उस फंड मैनेज से आपको ऐसे फार्मूला मैं देने वाला हूँ कि आप उस उधार की ज़िंदगी से एक क्वालिटी लाइफ, फाइनेंशियल फ्रीडम में जा सकते हो। फ्रेंड्स, लेना बुरी बात नहीं है, लेकिन उसको कैसे मैनेज करना है, मैनेज करके कैसे उस पैसे को आगे बढ़ाना है, उस पैसे से पैसा कैसे कमाना है। जिस दिन पैसा आपके लिए काम करेगा उस दिन आप धनवान हो। अगर आप पैसे के लिए काम करते हो तो आप लेबरर हो, आप मजदूर हो, आप इस ज़िंदगी से कभी छुटकारा नहीं पाओगे दोस्तों। इसलिए फंड को मैनेज करना सीखिए, अपने पैसे को मैनेज करना सीखिए। ये बहाने छोड़िए, क्योंकि बहानों का और सफलता का आपस में कोई तालमेल नहीं है, ये दुश्मन है आपस में। अगर आप बहाने बनाओगे, ध्यान रखिए, अगर आप बहाने बनाओगे कभी अमीर नहीं बनोगे। अगर आप अमीर बनना चाहते हो तो बहानों को त्याग दीजिए। एक चीज़ को आपको छोड़ना पड़ेगा, या बहाने छोड़ दीजिए या अमीरी का जीवन जीना छोड़ दीजिए। दोनों में से आपस में कोई तालमेल नहीं है, तो दोनों में से एक को आपको क्विट करना पड़ेगा। और क्विट करने के लिए कोई मुहूर्त की ज़रूरत नहीं है, जो भी करना है क्विक कीजिए, तुरंत कीजिए, क्विक। कोई चीज़ क्विट करनी है तो उसको क्विक कीजिए, तुरंत कीजिए। सिगरेट पीना छोड़नी है तो कल या परसों नहीं, तुरंत कीजिए, तुरंत छोड़ सकते हो आप। आपका मनोबल इतना हाई लेवल पे होना चाहिए कि जो करना है तो करना है, जो छोड़ना है तो छोड़ना है। अगर पीना है नहीं पीना है ये आपका निर्णय है। ये क्विक कीजिए, जो भी करना है क्विक डिसीजन। क्विक डिसीजन कैन चेंज योर लाइफ।
तो दोस्तों, अपने औकात को बड़ा करने के लिए एक बात हमेशा याद रखें, कुछ लोगों ने आपको जब भी सोसाइटी में नीचा दिखाने की कोशिश की होगी, उस शब्दों को अपने कानों में, अपने दिल में हमेशा याद रखें कि उसने मुझे ये बोला था और मैं उसको कुछ ऐसा करके दिखाऊंगा कि वो मेरे सामने खड़ा होने की औकात में न रहे। उसकी औकात से बड़ी औकात बनानी है आपको। फ्रेंड्स, ये मेरे मन के उद्गार थे जो मैंने आपसे शेयर किए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके दिल में चोट लगेगी और ये चोट मैं चाहता हूँ कि आपको ज़रूर लगे, आपको कुछ ऐसा जख्म याद आए जो किसी ने कभी आपको दिया होगा। अगर वो जख्म आपको सोने नहीं देता जब तक आप सफल नहीं होते तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो जख्म अभी तक ढका हुआ है आपको कुछ याद ही नहीं है, आप मोटी चमड़ी के हो, तो फिर ये वीडियो आपके लिए कारगर नहीं है। ये मैंने वीडियो उन पतली चमड़ी वालों के लिए बनाई है जो बहानों की वजह से या किसी और कारण से उन जख्मों को जो किसी लोगों ने शब्दों के द्वारा दिए थे या कैसे भी दिए थे, सोसाइटी में नीचा दिखाने का, औकात दिखाने का, अलग अलग प्रकार से हो सकते हैं। अगर उनको याद नहीं है तो ये वीडियो मैंने उनको याद दिलाने के लिए बनाई है दोस्तों, ताकि आप उस मुकाम को हासिल कर पाओ जिसने जब आपको नीचा दिखाने का, इन्फीरियर कॉम्प्लेक्स में ले जाने का प्रयास किया था, आपके ऊपर हंसा था। उस हंसी के, मजाक के, उस जख्म के, उस जवाब में आपको कुछ बनना है, अपनी औकात को बड़ा करना है। फ्रेंड्स, मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो इसको शेयर करना मत भूलिएगा, इसको लाइक करना मत भूलिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिए, कंजूसी मत कीजिए, ताकि मेरी एनर्जी हाई लेवल पर जाए, मैं अच्छा महसूस करूं और आप लोगों के लिए कुछ कड़वी और कुछ मीठी वीडियो बनाता रहूं फ्रेंड्स। और हाँ, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू दोस्तों, विश ऑल द बेस्ट।